Thank you, Yokum Chairman. तोरा चूके तो जाना है, नहीं तो पवित्र नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। Name of the mosque. और रियोवृत कहते हैं और ये बोहरत तो मलाना तो आजकल है तो थैंक यू सार की सीढ़ियों को निकला मौका मुझे मिला। आई फील लकी कि मुझे खुद लकी फील करता है। मैं आप सबको सैल्यूट करता है कि आपने मुझे मौका दिया कि सीएम साहब सबका साथ काम करने का मौका दिया। Okay, teka pa Aku dobongan setiap bolu setiap melasi setiap bolu setiap megalaka. Malang our dynamic and visionary honorable Chief Minister Pema Khan. Malang hempo nyokum. Kalau kita nak pergi, kita pergi. Kita mau pergi. आप सबको पता है कि मैं 2017 में मैं यहाँ पे आया था। हमारे साथ हमारे राज्य के सांसद अभी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है किरण जी, तो 2017 में हम दोनों यहाँ हेलीकॉप्टर में यहाँ पे लैंड किया था। तो हेलीपैड से फिर पैदल जाके जहाँ अभी नीचे जो डाइनिंग जो बना कर रखा आप लोग ने कॉमन, तो वहाँ में हम लोग पब्लिक मीटिंग किया था। उस वक्त हमारा गीतक योगी साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करता था, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे। तो उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद मैंने आप लोगों को वादा किया था, उसमें से हमें उम्मीद है बहुत लोग आज भी यहाँ पे शामिल होंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम जब ताली आएंगे तो हम हेलीकॉप्टर से नहीं, हम रोड से आएंगे, ये मैंने वादा किया था। और इस वादा को निभाने के लिए हमारा खास करके ऑनरेबल जीके तपो साहब ने बहुत मेहनत यहाँ पे किया हुआ है, जिसका विटनेस आप लोग खुद रह चुका है, देख चुका है। और साथ साथ में आज के इस इवेंट पर
क्योंकि न्योकुम के साथ साथ ये स्पेशल इवेंट इसलिए है क्योंकि ताली में अभी रोड पहुंच गया है। सो इसलिए मैं जितने भी जो फॉर्मर एमएलएस ताली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट किया, शुरुआत अपना ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होना है, अपना अपना टेन्योर में उन लोग ने सरकार के साथ में मिलके कंट्रीब्यूट भी किया और पूरा कोशिश किया। तो अभी ताली में रोड पहुंच गया है, इसीलिए जितने भी फॉर्मर एमएलएस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। पिछले 2 दिन से अभी जीके ताको जी ने कहा और आप सब लोग ने भी कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर प्रीस्ट लोग यहाँ पे मौजूद है और बारिश को थोड़ा कंट्रोल करके भी रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बात है। अभी थोड़ा सा हल्का भी बारिश गिरना भी ये एक अच्छा सिंबल है। इसका मतलब न्योकुम आने भी खुश है। अभी पब्लिक एड्रेस करने का जहां डेवलपमेंट सिलसिले को लेके जहां जहां मौका मिला और खास करके अपना विधानसभा असेंबली में जब हम एड्रेस करते हैं तो ताली का नाम छूट के मेरा स्पीच कंप्लीट नहीं होता था। मैं हमेशा फोकस करता था कि ताली में रोड बनना चाहिए, ताली में रोड बनेगा। इस तरह से मैंने काफी अपना लेवल से भी कोशिश किया है। और जिस प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जीके ताको साहब बहुत ही सीधा लड़का है, बहुत ही इमोशनल भी है। अभी इस रोड के बारे में मैं बार बार रिपीटेशन तो नहीं करूंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि जो पुराना ब्रिज जो है ऊपर से जो मार्कियो तादो साहब ने जो कहा कि बड़ा पत्थर आके जो गिरा दिया तो काफी डिप्रेस हो गया था। इसके बाद फिर नया जो मैंने ब्रिज जो सैंक्शन किया वो ब्रिज भी कुछ पार्ट जो है तो थोड़ा जो नीचे जो इंक्लाइन हो गया तो जीके ताको साहब बहुत मोरल डाउन हो गया था। मैं बोला है कि देखिए वहां दूर लोकेशन में कभी कभी इंजीनियर्स लोगों का भी कुछ अपना प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। इसमें मायूस नहीं होने का, इसमें और भी हम लोगों को मेहनत करके काम करना है हम लोगों को। तो साथ साथ मैंने अपना पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर साहब, जितने भी हमारा जो चीफ इंजीनियर है, उन लोगों को कहा कि ताली का ब्रिज को आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और रोड्स का भी जो काम चल रहा है उसको भी जल्दी काम खत्म करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ताली जाने वाला हूं। और अपना एनईएस निशी इलाइट सोसाइटी ने भी जो 2016 में यहाँ पे ऑलरेडी अपना आज के इस इवेंट के चेयरमैन साहब एसटी ज़ारा साहब ने भी जो कहा, 2016 में यहाँ कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमारे पास पूरा एनईएस डेलीगेशन आया। मैं वहाँ पे अमाउंट दिया, ब्रिज बन गया, गिर गया, फिर दोबारा फिर हमने उस ब्रिज को सैंक्शन करा के लॉन्च किया। तो एनईएस का भी काफी मोटिवेशन यहाँ पे रहा है, अपना कॉन्ट्रैक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, अपना इंजीनियर्स और अपना एमएलए को मोटिवेट करने के लिए एनईएस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म से भी मैं एनईएस के सभी मेंबर्स जो लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े था उन लोगों को भी मैं आज धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो ताली अकेला एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी था पूरा 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें रोड नहीं था। तो देखिए अभी इससे कितना दुख होता है हम लोगों को। और आज भी देखो मैं ताली आया बोल के जरूरत से ज्यादा खुश, एकदम एक्साइटेड ऐसा भी नहीं है। आज भी मैं काफी दुखी हूं। आज भी देखिए हमारा पिपसोरंग एरिया कितना बड़ा एरिया है, पिपसोरंग ब्लॉक, वहां तो टोटली अनकनेक्टेड है अभी। मगर आज सवेरे मैं यहां से ताली से होते हुए जहां तक रोड को अभी जो फॉर्मेशन रफ फॉर्मेशन जहां तक काट के रखा, वहां से आगे में अभी पिपसोरंग ब्लॉक में भी मैंने कदम रख के आया हुआ है। अभी इसका मतलब पिपसोरंग भी जल्द से जल्द कनेक्शन हो जाएगा, रोड अच्छा रोड बन जाएगा। 2023 जो अपना ताली का 45th न्योकुम सेलिब्रेशन में मैं आपको दोबारा वादा करता हूं कि पिपसोरंग को भी हम अच्छा रोड से कनेक्शन हम करवाएंगे। कुछ भी डेवलपमेंट होना जो हम लोग आशा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। जब तक हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं होगा हम डेवलपमेंट चाहे जितना भी कोशिश करें हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद ही देखा यहाँ पे जो रोड जो बन रहा था, रोड जो यहाँ पे नहीं आया था, ऐसे बात नहीं है कि उन सभी जो फॉर्मर एमएलएस लोग ने काम नहीं किया, चाहे पिपसोरंग ब्लॉक में हो या चाहे ताली ब्लॉक में हो, उन लोग ने भी अपना हिसाब से यहाँ पे स्कीम वगैरह सैंक्शन करके दिया। मगर हमारा मैक्सिमम पैसा कहाँ में खर्च हो जाता है? मैक्सिमम पैसा जो है पूरा कैरेज में हम लोग खर्च हो जाता है। इतना दूर से
हेड लोड करके सामान बुक के यहाँ पे आना और यहाँ में उस प्रकार का क्वालिटी डीपीआर के मुताबिक बनाना, वो नॉर्मल एस्टिमेट से हो नहीं पाता है। इसलिए जब तक कनेक्टिविटी और रोड जब तक नहीं होता है, जगह भी डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाता है। इसलिए अभी हमारा ये पूरा मानना है कि ताली का रोड अभी हम लोग ने पहुंचा दिया है। अभी ताली जो अपना ये एडीसी जो सर्कल है, हेडक्वार्टर है, वो बहुत अच्छा से अभी डेवलप होगा। और साथ साथ और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज हमारे बीच हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर से लेके सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यांगटे टू ताली और ब्रिज वहां तक रोड का कंडीशन अच्छा है। ब्लैक टॉप भी अभी कुछ कुछ जगह में काम अभी ऑनगोइंग है। कलवर्ट्स भी कुछ कुछ जगह में अभी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ताली ब्रिज जो ब्रिज पॉइंट जो है, ओकुमे ब्रिज पॉइंट से लेके यहाँ ताली हेडक्वार्टर तक जो आई थिंक अराउंड 12 किलोमीटर का जो रोड है, उसको भी अगर कहीं कहीं जगह में रीअरेंजमेंट करना है तो रीअरेंजमेंट भी कीजिए। वाइडनिंग करना बहुत जरूरत है और ब्लैक टॉप होके यहाँ जल्द से जल्द ताली हेडक्वार्टर में बिना किसी दिक्कत के गाड़ी, छोटा गाड़ी एकदम यहाँ एक कंफर्टेबली पहुंच जाना चाहिए। इसका टारगेट आप लोग जरूर बना के डिपार्टमेंट को जल्दी सबमिट करना। मैं तुरंत इस प्रोजेक्ट को भी हम अप्रूवल करके आप लोगों को डेडिकेट कर देंगे। अभी हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप पर, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उनके लीडरशिप पर आप लोग देख सकते हैं हमारा देश कहां से कहां हम लोग ऊंचाई प्राप्त किया है डेवलपमेंट के सेक्टर पर। नॉर्थ ईस्ट को देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट को कहां से कहां हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है, विजिबल डेवलपमेंट हो रहा है। अरुणाचल में भी देखिए पिछले 8 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, पूरा विजिबल डेवलपमेंट है यहाँ पे। अभी देखिए उस जमाने में अरुणाचल जो है काफी, हमेशा बोलता हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप को देखा जाए तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट भी अरुणाचल है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल ही है। सो नॉर्थ ईस्ट को तो लोग पहले सोचते थे कि बहुत डिफिकल्ट एरिया है, उस प्रकार से भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो कितना डिफिकल्ट टेरेन है हम लोगों का, उसका बावजूद पिछले 8 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है। अभी रोड सेक्टर में देखिए, अभी हमारा जो रोड हाईवे जोरम कोलोरियांग रोड अभी कितना फर्स्ट क्लास बन गया है। पहले आपका यहाँ से कितना दिन लगता था वहां ईटानगर पहुंचने के लिए, आज तो चंद घंटा का ही तो सवाल है। उस प्रकार से पूरा अरुणाचल प्रदेश में अभी हाईवेज का प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी डिजिटल कनेक्टिविटी में भी हमको पता है केवल यहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल का ही नेटवर्क फिलहाल चल रहा है और इसमें 4G का भी आप लोगों का पास में यहाँ पे प्रबंध नहीं है। तो अभी मैं बहुत जल्दी, अभी ऑलरेडी भारत सरकार ने 1000 टावर से भी अधिक अरुणाचल को सैंक्शन करके दे के रखा हुआ है। एयरटेल और बीएसएनएल कंपनी सब जगह में अभी टावर को लगाने जा रहा है। बहुत सारा जगह में काम स्टार्ट भी हो गया और आपके ताली कॉन्स्टिट्यूंसी और पिक्सोरांग में भी इसका काम शुरुआत हो जाएंगे। अभी रोड सेक्टर अभी भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, खास करके अपना निशी एरिया में। अभी निशी एरिया में तो मैं अपना इस कमिंग तो लगभग मेरा पूरा टूर हो गया और अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मैं तो बहुत बार टूर कर चुका हूं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को छोड़ के सर्कल में जा रहा हूं और आगे गांव की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैं इसलिए ये टूर कर रहा हूं खास करके विंटर में, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मुख्यमंत्री को उस प्रॉब्लम को देखना, आंखों से देखना और मैं खुद रियलाइज करना, ये बहुत जरूरत है। मैं ईटानगर में बैठकर मैं अकेला इस सारा प्रॉब्लम को सोल्व कर नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं खुद जब तक प्रॉब्लम को नहीं देखता। तो इसलिए मैं अभी पूरा सर्कल्स में अंदर घुस रहा हूं और अपना निशी एरिया में, कुरुंगकुर में और करादादी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसमें और बहुत सारा सर्कल्स भी है यहाँ पे। अभी मैं कुछ महीना पहले, आई थिंक 1 मंथ बैक, मैं बालूराजा साहब का पालिन चंबंग कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया। पालिन होते हुए चंबंग, इसके बाद गांगते, अभी आज कल मैं यहाँ से होते हुए यांगते भी होते हुए आया। तो वहां पे अभी तरफ लंगडे बचा हुआ है, वहां भी हम जाएंगे और आने वाला जो मौसम ठीक हो जाएगा, मैं एक बार रोड पहुंचने से पहले एक बार हेलीकॉप्टर से मैं जरूर पिपसुरांग भी एक बार जाके देखूंगा। तो रोड में हम लोगों का देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से
हमारे पास रोड का कमियां नहीं है। अभी पिछले 2-3 महीना में आप लोग ने पता चल गया होगा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 2500 किलोमीटर का हाईवे रोड का अप्रूवल ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। 2500 किलोमीटर इसका अप्रूवल दे के रखा हुआ है। अभी उसी का ही अंतर्गत में अभी स्टेट हम लोग प्लान बना रहा है। एक तो हो गया हमारा फ्रंटियर जो हाईवे, वो पूरा बॉर्डर एरिया से होते हुए बॉर्डर को और भी कनेक्ट करने के लिए काम चलेगा, करीबन 1500 किलोमीटर। और दूसरा जो है 1000 किलोमीटर जो इंटर कनेक्टिविटी। सो इंटर कनेक्टिविटी में 1000 किलोमीटर का रोड लेंथ हमारे पास है। so, उसी रोड लेंथ से में एग्जिस्टिंग रोड को स्ट्रेंथनिंग करना है। जहां रोड नहीं है, जिस सर्कल ऑफिस में या जिस अपना एडीसी ऑफिस में रोड नहीं है, उसी स्कीम से ही हम अभी ये यहाँ पे स्कीम लेके आ रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में बहुत सारा रोड्स, अभी इसमें भी अपग्रेडेशन का रोड्स आने वाला है। सो हम लोगों के पास रोड्स का आने वाला दिनों में कमी नहीं है। केवल मैं आप सभी से ये निवेदन करेगा कि इस प्रोजेक्ट में हमारा लैंड कंपनसेशन नहीं होगा। लैंड आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दे दीजिए। रास्ता बनाना सरकार का जिम्मेदारी है और ये हमेशा हम लोगों का दिमाग में रखना है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों को रास्ता पहुंचाना होगा। जब तक रास्ता नहीं पहुंचेगा, डेवलपमेंट बिल्कुल टेक ऑफ कर नहीं पाएगा। इसीलिए रास्ता बनाना बहुत ही जरूरी है। आपका ताली कॉन्स्टिट्यूंसी और करादादी डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां रोड नहीं है, उस रोड नेटवर्क को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोबारा मैं अनुरोध करेंगे आप सभी से कि लैंड कंपनसेशन का चक्कर में नहीं पड़ते हुए डायरेक्ट आप लोग लैंड फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस करके आप लोग सर्टिफिकेट दे दीजिए। तुरंत हम लोग रोड बना के आप लोगों को डेलीगेट करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हमारा जिग्नू जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया कि हम लोग का इकोनॉमी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और हमारा महिलाओं का जो रोल है वो किस प्रकार से होना चाहिए। मैं पालिन में जॉब था और कल में जॉब यांगते में भी जॉब था, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने जो अभी शुरुआत किया है अरुणाचल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल NRLM और SRLM के माध्यम से हमारा खास करके जितने भी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार अभी काफी मदद कर रहा है। तो आपके ये डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देखने को मिला बोल के हमें रिपोर्ट किया गया। ये बहुत अच्छा बात है। इस बार बजट में भी मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को सरकार की ओर से हैंड होल्डिंग और भी हम कर रहे हैं। समाज में महिलाओं को आगे बढ़ना ये बहुत जरूरत है और ट्राइबल समाज में सदियों से ही हमारा जो ट्राइबल का जो लेडी होता है, महिला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आया है। तो अभी वक्त है हम लोगों को कि महिलाओं को और भी हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। महिला एक्टिव होगा तो अपना घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो गांव, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट अच्छा होगा। इसलिए इकोनॉमी के लिए भी अभी रूरल इकोनॉमी, जो गांव का इकोनॉमी बढ़ाना है, तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से हम लोग को गांव को ये हम लोग को बनाना होगा। तो इसमें बहुत सारा रोड मैप्स है। यहाँ पे आज डीसी साहब भी यहाँ पे विराजमान है। डिस्ट्रिक्ट के लगभग के लिए यहाँ पे पालिन से यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं डीसी साहब और ऑफिसर से भी निवेदन करेगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, पुराना हम लोग सरकार आपके द्वार कैंप बोलता था, अभी उसका चेंज हो गया है सेवा आपके द्वार। सेवा आपके द्वार कैंप से उन सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को गांव-गांव में आप लोग जुड़वाना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली मैं आप लोगों को पूछना चाहेगा कि इस बार का जो हिस्टोरिक न्योकुम सेलिब्रेशन करने के लिए ईटानगर से मेरा साथ कौन कौन आया हुआ है, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। ईटानगर से जो मेरा साथ में आया है, थोड़ा दिल खोल के हाथ ऊपर कीजिए। कोई बात नहीं, अपना ही है। मैं आप सभी को ईटानगर से जितने भी अपना ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो ईटानगर से यहाँ आए हैं न्योकुम के लिए, आप सभी को भी खास न्योकुम का ग्रीटिंग्स। और साथ साथ हमारा जीके भाई ने भी जैसे आप लोगों को अनुरोध किया
कि अभी ताली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अभी डेवलपमेंट का राह पे अभी जा रहा है, रोड भी पहुंच गया है। तो अभी हम लोगों का दूसरा एक लक्ष्य टारगेट ये होना चाहिए कि ईटानगर नाहरलगुन तो कैपिटल है, वहां भी बैठिए आप लोग, और जिस कठिनाई से आप लोगों को परेशान की वजह से यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, अपना भी गांव यहाँ पे है, ओरिजिनल रूट्स यहाँ पे है, तो वापस अपना अपने गांव में हो सके तो, नहीं तो फिर अपना यहाँ ताली हेडक्वार्टर में अपना अपना एक घर यहाँ में बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग रोड पहुंचा देगा हमारा जो एडीसी जो है अपना कीपा राजा, वो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग एक ही साथ पढ़ा हुआ है। मैं हिंदी कॉलेज में था, वो सेंट स्टीफेंस का प्रोडक्ट है, तो अगल बगल में हम लोग बहुत पहले से ही जान पहचान है, और बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा ऑफिसर मिला है आप लोगों को। तो देखिए रोड आ गया, ऑफिसर्स का टीम भी बहुत डेडिकेटेड टीम यहाँ पे है। तो पब्लिक यहाँ पे नहीं होने से फिर ऑफिसर्स लोग किसको जाके स्कीम के बारे में बताएंगे, किसको जाके यहाँ पे सैंक्शन करेंगे, तो यहाँ में पब्लिक बैठने वाला भी तो चाहिए। तो इसलिए अभी डेवलपमेंट करना सरकार का जिम्मेदारी है, और जगह को संभालना ये पब्लिक की जिम्मेदारी है अभी। इसलिए आज जितने भी हमारा ताली के वासी आप सब एक डिटरमाइन होना है कि हम लोग भी अपना ताली कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने गांव में हम लोग भी धीरे धीरे अपना एक घर बनाएंगे। और आज यहाँ पे जिगे ताको साहब ने 3-4 लोगों का नाम लेके भी बताया है कि इन्होंने अपना घर, किसी का अंडर कंस्ट्रक्शन में है, किसी का बहुत सारा लोगों का घर कंप्लीट भी कर लिया बोलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ये आप लोग ने बहुत एक इंस्पिरेशन आप लोग ने लीड किया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि हर एक साल ताली में, जो मैं गूगल मैप से जो देखूंगा, तो ताली में घर का आबादी जो है वो बढ़ते जाना है। जहां जहां गांव अभी जो होमलेस होके बैठा हुआ है, जहां घर नहीं है, वहां भी जो गूगल मैप से देखूंगा तो हर एक साल में घर का नंबर जो है वो बढ़ते जाना है। इसका सहयोग करने के लिए भी भारत सरकार और राज्य सरकार का तरफ से भी आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के अंतर्गत में आप लोगों का घर का सैंक्शन भी मिलता है। भारत सरकार से पैसा आता है, फिर राज्य सरकार भी वहां पे डब टेलिंग करके पैसा दे देता है, वो जाके फिर बेनिफिशियरी को दिया जाता है। तो स्कीम का भी आप लोग बेनिफिट लीजिए, मगर घर जरूर यहाँ पे बनाना है। अभी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारा स्कीम शुरुआत किया है, उन सारा को आप लोग यूज कीजिए, उन सारा को आप लोग फायदा उठाना है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन होगा। अभी जहां तक डेवलपमेंट का जो बात है, अपना जिके ताको साहब अभी नया MLA है, तो मैं अपना गिजक योगी साहब ने ठीक ही बोला, और इन्होंने भी ठीक ही बोला, अपना MLA साहब ने भी 2017 में मैं जब यहाँ पे आया, मैं तो इनका नाम सुना भी नहीं था, अपना जिके ताको साहब का नाम सुना भी नहीं था, जानता भी नहीं था मैं कौन है। तो धीरे MLA बनने के बाद तो फिर पता चला कि ठीक है, एक अपना यहाँ MLA चुन के आया। लेकिन मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सीधा लड़का है और पूरा कमिटेड है, पूरा काम में पूरा ध्यान देते हैं वो। तो इसलिए अभी आज हमारा जो 2 सीनियर यहाँ पे उपस्थित है, अपना रुगु तातो साहब और गिजक योगी साहब, उन दोनों ने भी अपना एक यहाँ पे एक्सप्रेस किया कि MLA साहब जिस प्रकार से काम कर रहा है, और सरकार भी जिस प्रकार से काम कर रहा है, पूरा कोऑपरेशन करने का उन्होंने यहाँ पे अपने बात को रखा। ये बहुत अच्छा बात आप लोग ने किया है। देखिए अभी अरुणाचल में मैं हमेशा बोलते आया हूँ, और खास करके अपना निशी बेल्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ। सोशल मीडिया में भी हमारा काफी ट्रोलिंग हुआ, लेकिन जो सच है वो तो हमको बोलना ही है। मुख्यमंत्री को अगर हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जो अच्छा हो रहा है उसका भी तारीफ करना है, जो खराब होता है उसको भी हमको बोलना चाहिए। तो इलेक्शन में भारतीय तातो साहब ने भी यहाँ पे जो बात रखा कि हम लोग का जो मनी कल्चर को हम लोग खत्म कैसे कर पाएगा, उसको मिनिमाइज कैसे कर पाएगा, इसको हम लोग देखिए ध्यान देना बहुत जरूरत है। अभी गवर्नेंस का मॉडल चेंज हो चुका है, सरकार जिस प्रकार से जो काम कर रहा है उसका सोच विचार चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल आप लोग ताली कॉन्स्टिट्यूंसी आप खुद ही है। अभी तमिल ताली रोड 1968-69 का शायद रोड होगा, ये नेफा टाइम्स का रोड होगा, तमिल ताली रोड अभी भी कंप्लीट नहीं है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारा जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर PK थुमन साहब को मिला,
तो मैं मिलके बोला था कि अभी ताली में रोड पहुंच गया, मैं ताली इस बार बाई रोड नकुन जा रहा हूँ। तो थुंगन साहब बड़ा हंसा, वो खुश था। वो बोले कि हमारा जमाने में एक रोड था तमिल तली, वो अभी भी मगर नहीं बना। तो मैंने अपना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थुंगन साहब को कहा, सर आप चिंता मत कीजिएगा, उस रोड को भी हम कंप्लीट करेंगे, तमिल तली रोड को भी हम कंप्लीट करेंगे, ये भी मेरा वादा रहा आप लोगों को। तो अभी गवर्नेंस का सिस्टम, गवर्नेंस का मॉड्यूल अभी वर्ल्ड कल्चर में हम लोग आ गया है। अभी पहले जैसे करप्शन करके बैठेगा, पहले जैसे जो प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है वो पैसा हवा में गायब करेगा, तो ऐसे नहीं चलता है। अभी इतना लेवल में हम लोग मॉनिटरिंग कर रहा है, जितने भी जो प्रोजेक्ट सेंक्शन कर रहा है उसको हम जियो टैगिंग करके हम बेचता है, तो पैसा गायब होना तो बहुत दूर की बात। अभी हम स्ट्रेस देता है कि क्वालिटी क्यों नहीं हुआ, काम तो हुआ है मगर क्वालिटी नहीं है। अभी वर्क कल्चर चेंज हुआ है। इसीलिए हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का आज दोनों सीनियर लीडर अपना रघु तादो साहब और गीचे योगी साहब ने जो यहाँ पे कमिटमेंट दिया है, वो उन लोगों का अपना बेनिफिट के लिए कमिटमेंट नहीं दिया, ना ही हमको खुश करने के लिए ये कमिटमेंट दिया। कमिटमेंट दिया तो ऐसे टीम ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब से जनता का बेनिफिट के लिए उन लोगों ने अपना बात को यहाँ पे रखा है। अरुणाचल में भी आप सब लोगों को पता है, पिछले 6-7 सालों में हमने टीम अरुणाचल बोल के तो अभी सब लोग अपना अपना योगदान हम लोग दे रहा है। हमको जगह डेवलपमेंट करने के लिए हमको एमएलए बनना जरूरी नहीं है। हम जो काम कर रहा है उसको हम सही ढंग से करें तो अरुणाचल डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री का काम पद को अगर हमने ठीक से काम किया, मंत्री है एमएलए है वो लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबल लेते हुए डेडिकेटेडली काम करेगा। ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी से लेके इवन अपना कंटीजेंसी तक हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबल लेके काम करेगा, क्यों डेवलप नहीं होगा। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो एक कॉन्ट्रैक्टरी का काम जो मैं मेहनत से करके ईमानदारी से क्वालिटी का साथ करने से क्यों डेवलप नहीं होगा। हम सबका योगदान होता है इसमें, केवल हमको ही एमएलए बनना है, हमको ही कुर्सी में बैठना है। इस लड़ाई झगड़ाई को अरुणाचल का माइंडसेट से निकाल के फेंकना चाहिए। बहुत पहले से ही एक गलत ट्रेंड में हम लोग ने चला गया। एमएलए बनना तो बहुत बड़ा सक्सेस के रूप में देखने का जो ट्रेंड जो शुरू किया, बहुत ही गलत शुरुआत हुआ है। सक्सेस जो होता है, आप किसी भी काम में आप अच्छा काम कीजिए, दैट इज सक्सेस। मगर प्रदेश में देखने को मिलता है कि आप एमएलए ही बनने से एक सक्सेसफुल के तौर पे देखने को मतलब रियलाइज होता है, ये टोटली गलत है। अभी आज देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ। कल में अगर पार्टी बोले कि पेमा खंडू आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ो और ये काम को आपको करना है, तो हमको खुशी खुशी वापस जाके वही काम जो पार्टी हमको जो लगाता है वो हमको करना पड़ता है। अभी वो जमाना चला गया कि एमएलए का बीच में ग्रुपिज्म करके एक दूसरा का पीछे में बैक बाइटिंग करके, वो हमारा सरकार में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए कि पुराना जमाना में आप लोगों का यहाँ पे जितने भी जो एमएलए रहा होगा, आपस में तालमेल कैसे था हमको बोलना जरूर नहीं है। मगर अभी आप देखिए, जीके ताकू हो गया, अपना बालू राजा हो गया, लोखम तसर हो गया, बामा फिरिक्स हो गया, कुरुमपुर में करा दादी में एमएलए लोगों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी देखिए, लोंगडिंग से लेके जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा एमएलए के अंदर में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और ये कोऑर्डिनेशन केवल बीजेपी ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे वो एनपीपी का एमएलए हो, चाहे ये इंडिपेंडेंट का एमएलए हो, हर एक आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ से हम लोगों को अरुणाचल को आगे लेके जाना होगा। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही चैलेंजिंग राज्य है, ये हम मानते हैं, मगर साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि जितने भी जो चैलेंज है उससे भी बढ़ के हमारा अपॉर्चुनिटी है अरुणाचल प्रदेश में। एक बार ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को क्लिक हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं है, अरुणाचल विल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री। हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर में देखिए कितना क्षमता है हमारे पास में। अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी 600 मेगावाट कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उद्घाटन करके किया। इसी साल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो बिगेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है 2000 मेगावाट लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट, उसको कंप्लीट करने का अभी भारत सरकार ने 2880 मेगावाट का दिबांग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है।
आने वाला दिनों में धीरे धीरे हम लोग हाइड्रो पावर सेक्टर को हम लोग हार्नेस करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपका अपना यहाँ पे कुरुंग जो प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट 330 मेगावाट, वो भी निप्को ने अभी काम अभी यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। तो प्रोजेक्ट आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपना बिजनेस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट काम निकलेगा, रेवेन्यू स्टेट में बहुत अच्छा रेवेन्यू आएगा। और दूसरा जो फील्ड है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी धीरे धीरे हमारा यहाँ के फार्मर्स लोग भी बिजनेस मॉडल में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में अभी जुड़ रहा है। टूरिज्म में देखिए, आज मैं आगे जो पिपसुरंग एरिया में जो वहाँ जंगल में था, तो वहाँ का अपना जेपीएम सुरंग तानिया साहब ने हमको पिपसुरंग एरिया का बहुत सुंदर फोटो हमको गिफ्ट किया। इतना सुंदर है अपना अरुणाचल प्रदेश। तो कनेक्टिविटी आ जाएगा तो टूरिज्म भी हम लोगों का फ्लोरिश हो जाएगा। तो बहुत पोटेंशियल एरिया है अरुणाचल प्रदेश में। और हमारा यूथ को देखिए, हमारा जवान्स को देखिए, कितना टैलेंट है उसमें। पहले अरुणाचल प्रदेश का अगर स्पोर्ट्स क्षेत्र में बात करें तो स्पोर्ट्स क्षेत्र हम लोग कंट्री का सबसे लोएस्ट में आता था। अभी आप देखिए कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हम लोग कहां से कहां उभर के आया है। नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग नंबर 2 है आफ्टर मणिपुर। तो ये हमारा कितना अच्छा फील्ड है यूथ लोगों के लिए। तो मैं काफी कोशिश कर रहा हूं अरुणाचल को एक नया दिशा दिखाने के लिए। अभी तक आप सभी लोगों का आशीर्वाद के कारण से हम लोग टीम अरुणाचल का हिसाब से बहुत अच्छा कार्य हम लोग कर पाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है सरकारी तंत्र में, हम चाहे जितना भी कोशिश करें, मगर सरकारी कर्मचारी कोई कोई ऐसे होता है कि ऐसे काम कर देते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकता। रिसेंटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो मैटर है, कितना अनफॉर्चुनेट है। पेपर लीकेज बोलते हैं, मगर एक्चुअली वो पेपर का सेलिंग है। वो पेपर सेलिंग करते करते हमारा युवाओं का फ्यूचर के साथ में उन लोगों ने खिलवाड़ किया है। ये बहुत ही गलत है। तो तुरंत हमने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए सीबीआई को लेके आया। सीबीआई अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन का जांच चल रहा है। जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे जो भी हो, उसको बख्शाएगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी आप सब देख सकते हैं कि पहले एमएलए मिनिस्टर बोलिए या ऑफिसर बोलिए, नौकरी ग्रुप सी को तो हम लोग ऐसे ही दे देता था, क्योंकि उसमें सिस्टम नहीं था। उस वक्त में एमएलए मिनिस्टर ऑफिसर मुख्यमंत्री या सरकार में जिसका हाथ पहुंचता है, उन्हीं लोगों को ग्रुप सी का नौकरी धकाधक मिल जाता था। तो मैं 2016 में आने के बाद मैं कहा कि ये टोटली गलत है। सरकारी नौकरी करने का हक सबको होना चाहिए। इसके बाद इसमें जस्टिस सबको मिलना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम लोग नौकरी देते जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उन पेरेंट्स का क्या होगा जो मेहनत करके अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ये सोच के कि हम लोग भी एक दिन सरकारी नौकरी करेगा। इसीलिए मैंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मैंने गठन किया। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को गठन करते हुए मैंने कहा अपना ऑनरेबल एमएलएस को भी, ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है अरुणाचल प्रदेश के लिए। इलेक्शन प्रोसेस में भी देखिए, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का उम्मीदवार होता है, जब कैंपेन करता है, तो पहले से सिस्टम ही ऐसे था अरुणाचल में कि हमारा घर में इतना वोट है, उसके बदले में हमको इतना नौकरी चाहिए। तो ये सौदा जो है बहुत पहले से चल के आया, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम ही नहीं था। तो इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का सिस्टम मैंने खड़ा करने के बाद में, आप सबको पता है 2019 में नौकरी का निगोसिएशन जो है वो टोटली चला गया है। अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बहुत अच्छी प्रकार से अपना लेवल में खड़ा हो गया है। अभी ऑन मेरिट लोगों को अभी नौकरी मिल रहा है। और मैं वादा करता हूं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो मेस्टअप होकर रखा है, उसको भी जल्द से जल्द हम क्लींजिंग करके एक पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर हम खड़ा करके लोगों को हम डेलीगेट करेंगे। ये भी मैं आप लोगों को वादा करता हूं। अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो ऑनरेबल एमएलए जीके साहब है, उनसे हमारा बराबर बैठक होते रहता है। तो मैंने कहा कि जो ब्लॉड पहुंच जाने के बाद में आपका नेक्स्ट एरिया जो है एक ब्रॉडर विजन लेके आपको काम करना होगा। तो इन्होंने हमारे पास कई सारा पॉइंट्स ऑलरेडी हमको देके भेजा हुआ है, जिसमें से मैं आपको यहाँ में एक दो चीज मैं आज यहाँ पे बताना चाहेगा। हमारा जो ताली जो स्कूल है वो अभी सेकेंडरी स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है। यहाँ ताली सर्कल जो है आई थिंक 1957 का
57 का सर्कल है, बहुत पुराना सर्कल है। ठीक एक साल बाद 58 में ताली स्कूल को यहाँ पे शायद इस्टेब्लिश किया गया। तो आज सवेरे इन्होंने दिखाया एमएलए साहब ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ है। तो इस बार का गोल्डन जुबली कैबिनेट ने हम लोग ने ऑलरेडी 10 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ ताली स्कूल को अपग्रेड करने के लिए हम लोग ने सैंक्शन करके दे दिया है। और साथ साथ यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल को भी ऑलरेडी सैंक्शन करके यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं बहुत जल्दी हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ में मीटिंग करके, क्योंकि जैसे एमएलए साहब ने जो कहा कि 5-6 पिलर्स होता है गांव को डेवलपमेंट करने के लिए। सब नंबर 1 तो कम्युनिकेशन, रोड एंड कनेक्टिविटी, रोड एंड डिजिटल नेटवर्क। नंबर 2 में होता है एजुकेशन, नंबर 3 में होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मैं मीटिंग करके आपके यहाँ पीएससी में उसको जो अपग्रेड, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड करना है उसका भी हम अप्रूव करके हम भेजेंगे। और साथ साथ अभी हमारा जो पिपसोरंग जो एरिया है वहां अभी सर्कल ऑफिस है। अभी पिपसोरंग के लिए तो रोड बहुत जल्दी मैंने कहा कि अभी काम करके हम पहुंचाएंगे पिपसोरंग में। उसका दौरान में पिपसोरंग का जो ये सर्कल ऑफिस है उसको भी हम अपग्रेड करके एसडीओ में हम करके दे देंगे। अभी क्योंकि यहाँ ताली में रोड पहुंच गया है और हमारा पीएमजीएसवाई का भी काम यहाँ पे चल रहा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 2 ही सर्कल है, ताली सर्कल और पिपसोरंग सर्कल। तो ये 2 सर्कल से नहीं होगा, आप लोगों का एरिया बहुत बड़ा है, तो मैं एडिशनल 2 सर्कल यहाँ पे क्रिएट करके दूंगा। एक सर्कल जो है नया सर्कल पाया का नाम से, पाया सर्कल, जिसको हम पिपसोरंग से बाइफरकेट करके पाया सर्कल हम क्रिएट करके देंगे। और दूसरा जो है न्योरिक सर्कल हम ताली से बाइफरकेट करके न्योरिक सर्कल भी आप लोगों को क्रिएट करके देंगे। और ये जो 3 है अपग्रेडेशन ऑफ पिपसोरंग टू एसडीओ, इसके बाद पाया सर्कल और न्योरिक सर्कल, इसको मैं तुरंत जल्द से जल्द वहां से अप्रूवल करके मैं एमएलए साहब के साथ में ऑर्डर भी हम इशू करके दे देंगे। इसके बाद आने वाला दिनों में उन सारों को इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ भी सपोर्ट करते हुए हमारा सरकारी कर्मचारी है उनको बैठने के लिए क्वार्टर्स, इन सारा चीज का भी हम आने वाला दिनों में आप लोगों को सैंक्शन करके देंगे। बस केवल यही मेरा अनुरोध रहेगा, एज टीम ताली आप लोग एकजुट होकर काम करना है। आज यहाँ पे सिर्फ अपना तकम सोरंग साहब शायद उनका हेल्थ रीजन के कारण से यहाँ आ नहीं पाया, मगर तकम सोरंग साहब भी हम लोगों का एक ही टीम से बिलोंग करते हैं। अपना जीके ताको साहब है, अपना गिजिक साहब है, अपना मार्कियो तालो साहब है, तो सभी लोग मिलकर एक टीम का हिसाब से इस ताली कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी इलेक्शन में भी हमको बोलना जरूरत नहीं है, मगर अपना जीके ताको साहब बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। हमारा राज्य का मुख्यमंत्री बोलो या चाहे पार्टी का बोलो, पूरा आशीर्वाद इनका साथ में है। इनको और भी आप लोग मजबूत करना है, मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं। और ये कहते हुए और साथ साथ और एक चीज मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहेगा। कल मैं जो कोलेरियांग हाईवे से जैसे नीचे नाम के आया, तो कल ये बात को मैंने वहां यांगते में भी बोला था। तो मैंने राजा साहब को पूछा कि जैसे हाईवे तो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत कंफर्टेबल हो गया, और अचानक से राइट टर्न मार के नीचे घुस गया। तो मैं सोचा कि शायद राजा साहब कुछ प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेके जा रहा है क्या। तो राजा साहब को पूछा, राजा साहब कहाँ लेके जा रहा है। तो राजा साहब बोले, यांगते रोड तो है, ये यांगते जा रहा है अभी हम लोग। तो हाईवे से लेके यांगते वाला स्ट्रेच जो बहुत ही खराब है, मैंने बोला कि उस रोड को देखते हुए पुराना जमाना का अरुणाचल प्रदेश याद आ गया हमको, क्योंकि आजकल अरुणाचल प्रदेश में ऐसे रोड बिल्कुल नहीं है। आजकल देखिए सब जगह में, इवन अपना कॉलोनी रोड, यहाँ पे हम लोग नाहरलगुन ईटानगर से बहुत सारा लोग आया हुआ है। ईटानगर में भी देखिए जितने भी जो कॉलोनी रोड है वो सीसी पेमेंट हो रहा है, वहाँ ब्लैक टॉपिंग हो रहा है। मैंने जनता को वादा किया 24 तक हम फर्स्ट क्लास रोड बना के देंगे ईटानगर नाहरलगुन में। काम चल रहा है, आप लोग पूरा विटनेस है। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हो गया, आगे अपना सर्कल्स में भी हो गया, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क में, सब में इस प्रकार से काम चल रहा है। तो हम लोगों का मेन जो एंट्री है वहां हाईवे से यांगते,
करीबन 15 किलोमीटर का आसपास का रोड है, उसको भी मैंने यंगते का पब्लिक को भी वादा किया कि उसको हम तुरंत हम बना के दे देंगे, क्योंकि केवल सिर्फ यंगते का लोग ही नहीं बल्कि हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग के लिए भी ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस रोड को भी मैं तुरंत अभी इम्प्रूवमेंट के लिए हम दे देंगे। तो वहां भी मैंने अनुरोध किया कि वहां पे रोड बहुत नैरो हो गया है, बड़ा रोड बनाना है वाइडनिंग करके, तो लैंड में लेके जमेला नहीं करने के लिए। तो लैंड में अगर जमेला करेगा तो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं फिर थप जाएगा। इसलिए आप सभी को 2 बार 3 बार 4 बार में हमेशा यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। और इस बार का जो बाई रोड का जो विजिट जो रहा है बहुत ही हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो बाई रोड फर्स्ट टाइम बाई रोड आ रहा है, इट इज ऑलवेज इन हिस्टोरिक मूवमेंट। तो जितने भी जो गांव वहां से यांगते पार करने का बाद में जितने भी जो गांव अपना ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का हमको बहुत अच्छा से रिसीव किया, आप लोग ने वहां पे गेट बना के ट्रेडिशनल वे में रिसीव किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से यहाँ पे जितने भी जो कल्चरल ट्रूप अपना रिगमपाला डांस ट्रूप हो गया, अपना साथ में भूया कल्चरल ट्रूप्स और जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, आप सब लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट में एमएलए साहब के हाथों में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में एमएलए साहब का माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। और आज मैं सोचा कि जाते वक्त थोड़ा हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, क्योंकि वहां ईटानगर में कैबिनेट मीटिंग भी रखा है। इसके बाद फिर हमको दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी जाना था। तो मगर कोई बात नहीं, आज का न्योकुम जो स्पेशल न्योकुम में हमें पता है कि थोड़ा डिले जरूर होगा, हमारे कारण से सेलिब्रेशंस को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बोल के मैंने हेलीकॉप्टर कैंसिल करके मैं थोड़ी देर बाद बाई रोड वापस फिर ईटानगर निकल जाऊंगा। तो आज सवेरे और कल रात को भी जीके ठाकुर साहब ने काफी बार बोला है कि पब्लिक थोड़ा सा नाराज है क्योंकि आपने गाना नहीं गाया। तो मुख्यमंत्री तो ठीक है, मैं तो गाना तो नहीं गाता तो नहीं बोलूंगा, गाना गाता है। सोशल मीडिया में भी आप लोग देखा होगा, और सोशल मीडिया में भी हमको बहुत गाली देता है, ये सीएम साहब गाना गाते रहता होते। सेलिब्रेशंस में हम लोग एंजॉय नहीं करेगा तो कब एंजॉय करेगा? न्योकुम का त्योहार में एंजॉय नहीं करेगा तो कब एंजॉय करेगा? और जिसका पास आवाज है अगर वो नहीं गाएगा तो और कौन गाएगा? तो जाने से पहले अभी कुछ हम लोगों का और भी यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन होगा शायद, जाने से पहले मैं 1-2 नंबर तो जरूर मैं गा के जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पायालिंग चो। वंस अगेन आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्परस न्योकुम आने से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जो लोग यहाँ पे आए हैं, हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप सभी का घर में खुशी ही खुशी पले, और जो भी काम आप करें अच्छा कार्य करें उसका सक्सेस आप लोगों को मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एमएलए साहब, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एसटी जरा साहब, पूरे कमेटी मेंबर्स और खास करके एमएलए साहब का मैडम भी बहुत, उनके जो टीम जो केटरिंग में जो लगा हुआ है बहुत मेहनत किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय